लुक्स मैक्सिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कोई भी बात नहीं करता है उसके बारे में, एंड जो हाईएस्ट आरओआई देता है, आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड इजी टू डू है। आपको कुछ भी नहीं करना है उस चीज में, आपको बस लेटना है, वो है स्लीप। स्लीप के कई सारे बेनिफिट्स है, बट जनरली हम बात करें तो लुक्स मैक्सिंग के हिसाब से उसमें भी हमें काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं स्लीप से ही। बट स्लीप को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। वो तो बेनिफिट्स गिना देते हैं कि आपका भाई हार्मोनल प्रोफाइल सही रहता है, आप रिकवरी अच्छे से कर सकते हो, आपका मूड सही रहता है, कोर्टिसोल लेवल्स कम रहता है, ये सारे बता देते हैं। बट कैसे इंप्रूव करना है वो कोई भी नहीं बताता है। बट मैं आपको बताऊंगा, एंड जो मैं बताऊंगा ना वो इजी टू फॉलो होंगे, एंड मैं खुद 3 साल से फॉलो करते आ रहा हूँ। हाँ, बीच बीच में मैंने फॉलो नहीं किया है, बट इजी टू फॉलो है। आप आराम से बाउंस बैक करके उन्हें फॉलो कर सकते हो, कोई भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा इनको फॉलो करने में। ये भी जान लो, अगर आपका स्लीप सही है ना, 50% जो भी रिजल्ट है ना लुक्स मैक्सिंग के, वो आपको स्लीप से ही मिल जाएंगे। तो पहली चीज जो आपको करनी है ना, आपको डिसाइड करना है कि आप कब सोओगे एंड कब उठोगे, एंड वो टाइम फिक्स होगा, चाहे वो संडे हो या फिर आपका कॉलेज छुट्टी हो या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हो। हाँ, कुछ केसेस होंगे, एक्सेप्शन होंगे जहाँ पे आप फॉलो नहीं कर सकते हो, बट अगर आप घर पे हो एंड अगर आप बहाने मार रहे हो कि कल तो संडे है यार, या फिर कल तो छुट्टी है कॉलेज की, तो मैं आराम से सोऊंगा, नहीं। आपको एक टाइम पे सोना है एंड एक टाइम पे फिक्स्ड टाइम पे उठना है, कुछ भी हो जाए। मेरा अगर मैं आपको बताऊं तो 10:30 पे मैं सोता हूँ एंड 5:30 पे मैं उठता हूँ। 10-20 मिनट का फर्क आ जाता है कभी कभी, बट ये है मेरा फिक्स्ड शेड्यूल। आप इसे भी कॉपी कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इस शेड्यूल को। बट ये ध्यान में रखना कि 7 घंटे की नींद आप ले रहे हो या फिर 7 से ज्यादा भी। अगर आप एक टीनेजर हो तो 8 से 9 घंटे की स्लीप आप ले सकते हो, बट आप अडल्ट हो तो आपको 7 घंटे की नींद चल जाएगी। इससे जो सर्कैडियन रिदम जो होती है ना वो फिक्स हो जाती है, एंड आपको नींद लेने में ना कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सो सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग को, आपके बॉडी को पता होगा कि हाँ मैं इस टाइम पे सोता हूँ। जो आपको नींद दिलाता है ना वो हार्मोन हम कहते हैं मेलेटोनिन, वो अपने आप ही प्रोड्यूस होने लग जाएगा उस टाइम पे। तो आप एक फिक्स्ड शेड्यूल बना लो। देन आपको क्या करना है, फिक्स्ड शेड्यूल बना लिया, उस टाइम के अराउंड ना 1 घंटे पहले आपको जो भी टेक्नोलॉजीज है ना उन्हें छोड़ना है एंड एक डार्क रूम में बैठना है। इससे मेलेटोनिन प्रोडक्शन हाई हो जाता है। मेलेटोनिन वही स्लीप हार्मोन है जो आपको नींद दिलाता है। तो आपको ना एक बंद कमरे में, जहाँ पे ना लाइटें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, आप बस अकेले में बैठे हो, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, बस अकेले में बैठो एंड डार्क रूम होना चाहिए। आपको नींद अच्छी खासी आएगी एंड आप सो सकते हो आराम से। एक और बेस्ट एडवाइस जो आयुर्वेदा में भी मेंशन्ड है वो क्या है, आपको सोने से आधे घंटे पहले ना आपको दूध और घी मिक्स करना है, मिक्स करके पीना है, जिससे ना मैग्नीशियम कंजम्पशन हाई होगा, एंड मैग्नीशियम ना हमें नींद डीपर स्लीप में जाने के लिए अलाउ करता है। तो अगर हो सके ना दूध और घी मिक्स करके पी के सो जाना आधे घंटे पहले, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो। एंड लास्टली आपको क्या करना है, 6 से 7 बजे के बीच में ना आपको खाना खा के खत्म कर देना है, डिनर आपको खत्म कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी खाना आपने खाया होगा ना वो डाइजेस्ट हो जाएगा 9 बजे के अराउंड, या फिर आप जब सोना चाहते हो। एंड 11 बजे से पहले सोना, क्योंकि ये आयुर्वेदा में मेंशन्ड है कि 11 बजे से पहले अगर तुम सोओगे ना टॉक्सिन्स कम रिलीज होता है। 11 बजे के बाद ना टॉक्सिन्स रिलीज होने लग जाते हैं अपने बॉडी में। तो 11 बजे से पहले सोने की कोशिश करो, एंड जो भी आपका फिक्स्ड टाइम है ना उसके आधे घंटे पहले आपको दूध और घी मिक्स करके पीना है। 6 से 7 बजे के बीच में ही आपको खाना खा के खत्म कर देना है। ये तो हो गई जो चीजें आपको करनी है, बट कुछ चीजें हैं जो आपको करनी नहीं है। पहली चीज है, आपको कॉफी अवॉइड करना है नून के टाइम पे। 12 बजे के बाद आपको कॉफी पीना नहीं है, क्योंकि कॉफी में कैफीन कंटेंट होता है। कैफीन क्या करता है, मेलेटोनिन प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है। मान लो मेलेटोनिन ना पानी है, एंड वो पानी ना नल से गुजर के आता है, बट कैफीन क्या कर देता है, उस नल को बंद कर देता है, जिससे आपको नींद नहीं आती है। तो आपको कैफीन को कुछ भी हो जाए 12 बजे के बाद, जो सुबह का वक्त होता है, उसके बाद आपको कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि कॉफी का हाफ लाइफ होता है 6 घंटा। हाफ लाइफ क्या होता है, कॉफी अपने बॉडी से जाने के लिए ना 6 घंटे लगाता है। आधा कॉफी, वो भी अगर आपने ना 1 ग्राम कॉफी पिया है तो 0.5 ग्राम अपने बॉडी से जाने के लिए ना 6 घंटे लगाता है। तो आपने 12 बजे पिया है तो 6 घंटे तक तो शाम तक
वो आधा गया होगा एंड बाकी का आधा तो रहेगा। 12 बजे तक नहीं जाएगा, आपको 12 बजे तक अच्छी खासी नींद नहीं आएगी, तो आपको कैफीन अवॉइड करना है। देन दूसरा है ब्लू लाइट स्क्रीन्स, जो भी ये टेक्नोलॉजीज है ना, टीवी, मोबाइल्स, ये सारे चीजों को अवॉइड करना है तुम्हें। इन चीजों से ना अपना दिमाग मानता है कि हाँ अभी सुबह हुआ है, क्योंकि इन टेक्नोलॉजी में ना ब्लू रेज होती है, हमें तो पता है ब्लू रेज होती है, बट अपना दिमाग भोंदू है, उसे पता नहीं है कि ब्लू रेज होती है। वो क्या समझ लेता है अभी सुबह हुआ है, अभी सोने की जरूरत नहीं है, अभी नींद नहीं लेनी है। इसलिए आप ऑब्जर्व करना, जब भी आप सुबह उठते हो एंड फोन पकड़ते हो ना, आपकी नींद एकदम से चली जाती है, या फिर आप सोने की कोशिश कर रहे हो बट आप मोबाइल पे हो ना, तो आपको कभी भी नींद नहीं आती है अनटिल एंड अनलेस आप बहुत टायर्ड हो, आपको बहुत गजब की नींद आई है। क्योंकि आपके परदादा, उनके दादा के टाइम पे ना लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, तब वो क्या करते थे, सूरज डूब गया तब वो सो जाते थे, जल्दी खाना खा लेते एंड उसके बाद सूरज डूबने के बाद ना 1-2 घंटे वेट करते, बातें बातें करते, देन सो जाते हैं। वो ऐसे नहीं करते थे कि 12-12 बजे तक उठ रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं या फिर बाहर घूम रहे हैं, ऐसे कभी भी नहीं करते थे वो। तो अपना दिमाग ना विकसित नहीं हुआ है, वो उसी सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते आ रहा है आज दिन तक। तो आप इस चीज को तो बीट नहीं कर पाओगे, तो उससे अच्छा है इसी चीज को फॉलो कर लो कि हाँ जल्दी सो रहा हूँ, तो आपकी स्लीप क्वालिटी भी बेटर हो जाएगी एंड आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो है आपको सोते वक्त ना कुछ भी हैवी फूड्स को नहीं कंज्यूम करना है। आप दूध घी को पी सकते हो या फिर त्रिफला वगैरह, आप ये चीजों को कंज्यूम कर सकते हो, बट अगर आप एक हैवी मील ले रहे हो जैसे अंडे या फिर भाई राइस, चपाती, पराठे, इन चीजों को खा रहे हो ना, तो कभी भी मत खाओ, आपको नींद सही से नहीं आएगी, रिकवरी भी सही से नहीं होगी। एंड एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो है आपको ना अपनी बॉडी को ना टायर्ड करवाना है, क्योंकि जितना आपका बॉडी टायर्ड होगा ना उतना ही अच्छा खासा नींद आएगा आपको। मान लो भाई एक बंदा ऐसे ही रूम में बैठा हुआ है, उसे नींद तो आएगी बट उसे वो वाली नींद नहीं आएगी कि हाँ मेहनत जब हम करते हैं फिजिकली एंड आके ऐसे लेटते हैं तब हमें एकदम से नींद आती है, वैसी वाली नींद नहीं आएगी, उसे आएगी बट वो उतनी अच्छी नींद नहीं आएगी। तो आपको ना वॉक करना है 10,000 स्टेप्स एंड आप अगर हो सके जिम जा सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। आपको कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को करना है एंड हो सके ना सोने से पहले ना 10 मिनट मेडिटेशन कर लो, जिससे आपका दिमाग ना शांत हो जाएगा। जिस स्पीड से थॉट्स आ रहे होंगे ना वो काफी कम हो जाएगा, वो स्पीड कम हो जाएगा, आपका दिमाग शांत रहेगा एंड जितना शांत रहेगा आपका दिमाग उतना ही अच्छा क्वालिटी का नींद आपको आएगा। तो ये सारी चीजें थी जो मैं अपने स्लीप को बेटर करने के लिए यूज करता हूँ, आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हो। जो इजी है भाई, स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा कि यार ये सारी चीजें करनी है, बट एक बार आपको आदत लग गई ना तो इजी हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको कुछ भी नहीं करना है, सेकंड नेचर आपका बन जाएगा। स्लीप के कई सारे बेनिफिट्स है, अगर मैं आपको गिनवाऊं तो आपका रिकवरी अच्छे से होगा, आपके जो भी न्यूट्रिशन आपने कंज्यूम किया है ना वो स्लीप के वक्त ना अब्जॉर्ब होते हैं, अच्छे खासे अब्जॉर्ब होंगे। अगर आप अच्छी खासी स्लीप क्वालिटी रखोगे अपना, आपके कोर्टिसोल लेवल्स कम रहेंगे, आपका मूड बेटर होगा सुबह जब आप उठोगे, अगर आपकी नींद सही हुई है तो आपका फोकस बेटर होगा, अगर आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर है तो, एंड कई सारे बेनिफिट्स है। बट ये तो आपको करना ही है, यही एक फॉर्म ऑफ रेस्ट है। अगर तुम्हें मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल करनी है तो मैं डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।